विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सह साष्टांग दंडवत नमन। स्वनिवास में विराजमान देवभूमि हरिद्वार से पधारे संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की श्री चरणों में नमन। पावन मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी जय कुमार जी महाराज, अन्य साधु चरण, विद्वज्जन, सत्संग प्रसाद में उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, श्रद्धालु बहनों, प्यारे बच्चों, हम आपको बड़े ही शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इसे रतनसार के धरती पर 2 दिवसीय संतमत सत्संग का ज्ञान यज्ञ, जिसमें आज दूसरे दिन के प्रथम पाली में हम आप उपस्थित हैं और परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के जो रचित सदग्रंथ पावन ग्रंथ से हम आप देवनारायण बाबू मास्टर साहब के मुखारबिंद से पाठ सुन रहे थे। योग और ज्ञान, योग सिखोपनिषद से प्रतिपाद विषय है योग ज्ञान। ये भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के संवाद है। जो सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा है, उन्होंने देखा कि जीव बहुत दुख में है। यह जीव का कल्याण कैसा होगा, उनको सुख जो शाश्वत सुख है वह कैसे प्राप्त होगा। जो माता पिता पुत्र या पुत्री को जन्म देते हैं, उनका पुत्र या संतान कोई कष्ट में हो, कोई दुख में हो तो बड़ा वो चिंतित हो जाते हैं। स्वाभाविक है, अपने संतान को दुखी नहीं देखना चाहते। सभी चाहते हैं कि हमारा संतान जो है, पुत्र हो चाहे पुत्री हो, वो सुख में हो, आनंद में हो, प्रसन्न रहे। कोई दुखी नहीं चाहता। तो पूरी सृष्टि का रचयिता, तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है, वह देखता है कि जीव जो है बहुत कष्ट में, क्या उपाय होगा, कैसे इसका कल्याण होगा, किस तरह से इसको शाश्वत सुख मिलेगा, इसका उपाय कैसे हो। तो ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास गए और उससे पूछते हैं कि हे महादेव, हे शिव शंकर, ये जीव बहुत दुखी है, इसका कल्याण कोई कहते हैं ज्ञान से, कोई कहते हैं योग से। आप इसमें आप बताइए इसका कल्याण कैसे हो। भगवान शिव कहते हैं जो शाश्वत सुख चाहते हैं, जो परमानंद, जो नित्य आनंद चाहते हैं, उनको दोनों चीज करना पड़ेगा। योग भी करना पड़ेगा और ज्ञान से भी करना पड़ेगा। योग के मतलब हम आप जानते हैं
कि जोड़ना, मिलना, किससे मिलना, किससे बिछुड़ गए हम आप, या जीव जो है जीवत भाव को प्राप्त हो गए, इस पर आवरण लग गया तो जीव हो गए। ये क्या है? शिव है, पीव है, परमात्मा है। तो जीव कहते हैं कि इन पर जो है 3 पर्दा लगा हुआ, अंधकार का और प्रकाश का और शब्द का। 3 पर्दे के अंदर जो रहता है उसको जीव कहते हैं। यह जीव जैसे हम आप शरीर में है जीवात्मा, तो इंद्रियों के घेरे में है। इंद्रियां क्या चाहती है? विषय सुख चाहती है। 5 विषय है, ज्ञान इंद्रियां 5 है, कर्म इंद्रियां 5 है, और 5 विषय है, रूप रस गंध स्पर्श। इसमें यह जो है घूमते रहता है, यह जीव। इसका कल्याण तो कहते 3 पर्दे के अंदर रहने वाले को जीव कहते हैं, और 2 पर्दे के अंदर रहने वाले को क्या कहते हैं? देव कहते हैं। और 1 पर्दा के रहने वाले उसको कहते हैं ईश्वर। और अंधकार, प्रकाश और शब्द 3 पर्दा है। तीनों पर्दा के पार जो चले जाते हैं, जो शब्दातीत को प्राप्त कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? परम पिता परमेश्वर। तब वह पीव हो जाता है, अब परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो वह परमात्मा से मिल जाता है। यह जो है जानने से होगा। जब तक हमको जानकारी नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो कैसे मिलेंगे? कहीं जाना है, किसी से मिलना है, तो पहले आपको जानना पड़ेगा वो रहता कहाँ है और क्या करता है, कैसे रहता है। उसी तरह से परमात्मा के बारे में हम आप जाने। अभी सुन रहे थे गुरु नानक देव जी महाराज के पद को कि जोगन खिंथा जोगन दंड जोगन भस्म चराई। अब इस बाबा बोल रहे थे ना कि जो योग करने वाले तो वेशभूषा से मतलब नहीं होता है, लेकिन भेष क्या है? एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। और जिस तरह से माताएं लोग का जो भेष है, उसका जो वेशभूषा है, पुरुषों का जो भेष है, जो पुलिस में है उसका भेष है, वकील का भेष है, जज का भेष है, तो उसका क्या है? प्रतीक है कि उसको देखने से आपको क्या लगेगा? ये वकील साहब। पुलिस इंस्पेक्टर को देखेंगे ये पुलिस है, उसका वर्दी से पुलिस इंस्पेक्टर है। इसलिए बाबा लोग जो कपड़े पहनते हैं ये बाबा लोग है, भगवान का याद आता है। तो कहने मतलब है कि एक प्रतीक, एक चिन्ह है, लेकिन करना तो पड़ेगा योग। चाहे आप बाबा वेश में कीजिए, चाहे बाबू वेश में कीजिए, तो योगी जो वही होता है जो एक दृष्टि कर समसर जाने, जो एक दोनों दृष्टि को धार को मिलाता है, समकर जाने। योगी कहिए सोई, पूर्ण योगी वही है। वेशभूषा एक प्रतीक है, उस भेष से आप जान पहचान गए बाहरी बात को ये बाबा जी है, भगवान का भजन करता है। वकील साहब है, वहां पर बयान देता है। जज साहब है, फैसला करता है। इंस्पेक्टर है पुलिस, तो वह अपराधी को पकड़ता है, ले जाता है। इस तरह से, उसी तरह से बाबाओं का जो भेष होता है। हम लोग जाते हैं पंजाब, पंजाब में वहां जयकारा लगाकर भेष भगवान की जय। भेष की भी मर्यादा है। गधे की पीठ पर देखा भगवा कपड़ा, कौन? गुरु नानक देव जी महाराज। उसको प्रणाम है, गधा को नहीं किया, इसको किया, भगवा कपड़ा को किया। उससे याद आ जाता है। तो यह जो है योग हम आपको करना चाहिए। योग से जो है हम आपको वह परमात्मा का ज्ञान मिलता है, उससे मिलता है। क्योंकि हम आप उस परमात्मा से वियोग हो गए, विलग हो गए हैं, बिछड़ गए हैं।
हम लोग आवरण में पड़ गए। आवरण हम आपके देखते हैं, ये स्थूल शरीर है, हाड़ मांस का लोथरा, अब मानुष धरिया नाम, तो ये स्थूल शरीर का है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर है। जब ध्यान करेंगे, विधि जानकर योग करेंगे, तो हम आप सूक्ष्म शरीर में जाएंगे। फिर कारण है, फिर महाकारण है, तब केवल हो के पार, तब तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। इसीलिए योग के विषय में तो महर्षि पतंजलि जी ने कहा, पतंजलि योग दर्शन में आप कि यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है और धारणा है, ध्यान है, और तब जाके समाधि है। सातवां अंग जो योग का है वह ध्यान है, आठवां क्या है? समाधि है। इधर जितने भी है सबका जो है शरीर के लिए, शुद्धि के लिए, जिस तरह से गुरु महाराज बताए हैं। बाबा देवी साहब का पहले दो ही था, क्या? दृष्टि योग और शब्द योग, दो ही चीज देते थे। और जो वहां पक्के होते थे, जो खूब सत्संग करते थे और सत्संग के बात को समझ जाते थे, संत मत के नियम और सिद्धांत को समझ जाते थे, और जो 2 घंटा एक आसन पर बैठकर योग करते थे, ध्यान करते थे, उसी को यह सदयुक्ति दी जाती थी। तो 2 दृष्टि योग और शब्द योग। लेकिन परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज जनमानस के लिए, जो खेत में काम करने वाले, कोदाली चलाने वाले, खुरपी चलाने वाले, घास काटने वाले, व्यापार करने वाले, दुकान करने वाले, नौकरी करने वाले हैं, धनवान को और जो बुद्धिमान को, अनपढ़ को, सामान्य जन को, निर्धन को, सबको सरल करने के लिए यह एक सीढ़ी बनाए हैं, सरल बनाए हैं। सबसे पहले कहा कि मन बड़ा चंचल है, मन बहुत भागता है संसार में। मन का सिमटाव करने के लिए एक मंत्र का जप दिया। दूसरा, जो अपने इष्ट का, गुरु का ध्यान, मानस ध्यान बताया, 2 बढ़ाए, मानस जप योग और मानस ध्यान योग। उसके बाद दृष्टि योग और शब्द योग तो है, ये 4 दिए सरल। इसीलिए इस सब जन कर ले, सभी कर ले, सबको वह योग के बारे में, ज्ञान के बारे में, परमात्मा के बारे में ज्ञात हो, सब करे सबका कल्याण हो। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे महादेव, यह जीव का कल्याण कैसे होगा? तो शंकर भगवान कहते इस तरह से होगा, जब योग करेगा, जानकर, ज्ञान प्राप्त करके जब योग करेगा, परमात्मा से मिलेगा और परम तत्व की प्राप्ति होगी। इसलिए सज्जनों, हम आपको जो है बड़े संयमित ढंग से करना पड़ेगा। हमारा खाना पीना शुद्ध आहार व्यवहार होना चाहिए, और झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 पाप को कहते हैं तजने के लिए। और इसीलिए यम नियम में यही बात है, किसी जीव का हिंसा नहीं करना, अपने व्यवस्था इतना रखना कि उस पर दुखी न होना, जिससे हमारा आपका काम चले, पूरे संग्रह नहीं करना, और अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय करना, परमात्मा का जो है भजन करना, ये सब सारे बातें योग में आता है। तो हम आपको बड़ा ये अवसर मिला है, ये मौका मिला है कि हम आप मनोयोग पूर्वक जो गुरु महाराज की सदयुक्ति है उसके अनुसार हम आप ध्यान करेंगे, योग करेंगे, तब आप परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसीलिए हम आपको मनोयोग पूर्वक निष्ठा श्रद्धा से करना है। पूज्य बाबा से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।